आप लोगों का सरकारी मनोरंजन में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय वस्तु के साथ फिर से आप यहाँ उपस्थित हूं और ये हमारा जो है अब जो है नया विषय वस्तु भौतिक विज्ञान के समान ज्ञान से संबंधित है। तो अब हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान का समान ज्ञान होगा। तो हमारा जो पहला विषय वस्तु है वह यांत्रिकी एवं गतिकी से संबंधित है। इसे अंग्रेजी में मैकेनिक्स एंड मोशन कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मापन से या मेजरमेंट, जिसकी नाम होता है राशि, क्वांटिटी। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई इत्यादि, ये सब राशियां हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है और इन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल इत्यादि। अब जो भौतिक राशियां होती हैं इन्हें माप करने की कई पद्धति होती हैं और माप का मात्रक जो इकाई है, पहले हम लोग जानेंगे माप का मात्रक के बारे में या इकाई के बारे में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मात्रक किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे एक नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। और किसी दी हुई राशि के उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मीन्स फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक मीन्स डिराइव्ड यूनिट। तो हम लोग देख लेते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल इकाई या मात्रक क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट अथवा मूल मात्रक या इकाई किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है। व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल मानकों से व्युत्पन्न किया गया है उन्हें व्युत्पन्न इकाई या मात्रक कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूलियन व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे वेग को हम लोगों ने विस्थापन और समय से मिलाकर बनाया है। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ विस्थापन मतलब दूरी या लेंथ, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, और समय, ये दोनों मूल मात्रक है और इनसे मिलाकर इस मात्रक को बनाया गया है, इसलिए यह व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो वेग का मात्रक जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। जैसे तो वेग का मात्रक है, जैसे लंबाई के लिए हम लोग मीटर लिखते हैं और समय के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होगा। फिर से एक बार मूल मात्रक को देख लेते हैं। मूल मात्रक वे है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से संबंधित अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, सेकेंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं और इन मूल मात्रकों को बारे में हम लोग देख लेते हैं।
जैसे मूल मात्रक है जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति है, उसमें लंबाई एक मूल मात्रक है, लंबाई एक मूल भौतिक राशि है जिसका मूल मात्रक मीटर और संकेत एम है। उसी तरह से द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक किलोग्राम केजी है। समय, जो भौतिक राशियां होंगी उनको फंडामेंटल बोलेंगे, मूल राशि बोलेंगे, और इसका जो मात्रक होगा उसको मूल मात्रक कहेंगे। जैसे भौतिक राशियां हो गई लंबाई, तो ये हमारा मूल राशि है, और इसका मात्रक जो होगा मीटर, ये इसको हम मूल मात्रक कहेंगे। उसी तरह द्रव्यमान भौतिक राशि हुई, और इसका जो मात्रक किलोग्राम है वह मूल मात्रक होगा। इसी तरह समय है या भौतिक राशि हुआ, ये सब मूल राशियां हैं। तो समय और इसका मात्रक सेकेंड हो गया, तापमान हो गया जिसे टेम्परेचर कहते हैं, इसका मूल मात्रक केल्विन है, और इसका संकेत के है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका मूल मात्रक एम्पियर है और इसका संकेत ए है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला है और इसका मूल मात्रक कैंडेला है और इसका संबल संकेत सीडी है। पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, इसका मात्रक मोल है, संकेत भी मोल है। अब है पूरक मूल मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मूल मात्रक सप्लीमेंट्री, दो मात्रक अलग से जोड़े गए हैं, इनको पूरक मूल मात्रक कहते हैं। जैसे तलीय कोण प्लेन एंगल, इसका मात्रक रेडियन होता है। घन कोण, ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाएंगे और इनका जो मात्रक होगा वह सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे। जैसे तलीय कोण सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका मात्रक रेडियन है, जो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे, पूरक मात्रक कहलाएंगे। घन कोण हो गया, ये जो है पूरक मूल राशि है, पूरक मूल राशि, और इसके पूरक मूल मात्रक स्टेरेडियन होगा, जैसे अंग्रेजी में सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो माप तौल की बहुत सी पद्धतियां हैं, जिन 4 पद्धतियों को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें से एक एमकेएस पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई को दूरी, इस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम व समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसी तरह सीजीएस एक पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और एसटीएस पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड व समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो एसटीएस पद्धति कौन सा पद्धति है? ये ब्रिटिश पद्धति है। इसका जो उत्पत्ति है वह ब्रिटेन में हुआ है। उसी तरह सीजीएस पद्धति जो है, इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई है। एमकेएस सिस्टम भी फ्रांस में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमारा एक चौथा मात्रक है, चौथा पद्धति है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एसआई पद्धति कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में सभी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक पद्धति अपनाई गई, जिसे मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अथवा इसे संक्षेप में एसआई पद्धति कहते हैं। 1971 में माप और तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा पदार्थ की मात्रा को मूल राशि मानते हुए मूल को इसका मूल मात्रक निर्धारित किया गया। इस प्रकार 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रकों को मूल मात्रक की श्रेणी में रखा गया। जैसे जो मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई और इनका मात्रक मीटर, इसी तरह द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, समय, इसका मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर,
ताप इसका मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक मोल। तो ये सब मूल भौतिक राशियां एवं उसके मूल मात्रक थे कहे जाते हैं। अब 10 के घातों में भौतिक राशियों का मान, अगर कोई भौतिक राशि को घात के रूप में दिया गया है तो उसके क्या मान होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे अगर 10⁻18 हो तो उसे एक्सा बोलेंगे, 10⁻12 को टेरा, 10 का घात अगर 18 हो तो उसे एक्सा बोलेंगे, 10 का घात अगर 12 हो तो उसे टेरा बोलेंगे, 10 का पावर अगर 6 हो तो उसे मेगा बोलेंगे, या 10 का घात 2 हो, पावर और घात एक ही चीज हुआ, 10 का घात 2 हो तो उसे हेक्टो बोलेंगे, 10 का घात -1 हो तो उसे डेसी बोलेंगे, 10 का घात -3 हो तो उसे मिली बोलेंगे, 10 का घात -9 हो तो उसे नैनो बोलेंगे, 10 का घात -15 हो तो उसे फेम्टो बोलेंगे, 10 का घात 15 हो तो उसे पेटा बोलेंगे, 10 का घात 9 हो तो उसे गीगा बोलेंगे, 10 का घात 3 हो तो उसे किलो बोलेंगे, 10 का घात 1 हो तो उसे डेका बोलेंगे, 10 का घात -2 हो तो उसे सेंटी बोलेंगे, 10 का घात -6 हो तो उसे माइक्रो बोलेंगे, 10 का घात अगर -12 हो तो उसे पिको बोलेंगे, और 10 का घात -18 हो तो उसे एटो बोलेंगे। तो ये सब 10 के घात के रूप में जो मापन यूज होता है, मान यूज होता है, उसके बारे में हमने जानकारी लिया। जैसे अगर दिया जाए एक्सा किलोमीटर तो इसका मतलब है 10 का घात 18 किलोमीटर, जैसे 5 एक्सा किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 5 गुने 10 के पावर 18 किलोमीटर। तो इस तरह से घात का भी 10 के घात के रूप में राशियों को व्यक्त किया जाता है, उसके मापन को व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्थायी मात्रक जो हमारा होता है मापन का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें किस तरह से भौतिक राशियों को, जो हमारा मूल भौतिक राशियां हैं, उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। जैसे लंबाई, यह हमारा मूल मात्रक है स्थायी पद्धति में, माने अंतर्राष्ट्रीय मापन की पद्धति में। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29979245 सेकेंड में तय करता है। इसी तरह द्रव्यमान का मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। पेरिस के पास सेवेरस नगर में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक बेलन का द्रव्यमान मानक किलोग्राम माना जाता है, मतलब उस द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम कहते हैं। अब द्रव्यमान का कुछ और भी मात्रक है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे 1 टेराग्राम जो होता है वह 10 के घात 15 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी तरह एक स्लग जो है 10.5 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड जिसको 16 औंस भी बोलते हैं वह 453.52 ग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट 10,205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 10 के पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल
100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 आउंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सब कुछ और भी द्रव्यमान के मात्रक थे जो दूसरे दूसरे जगहों पर यह प्रयोग में आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मूल मात्रक समय। समय जो एक मूल भौतिक राशि है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और इसका मूल मात्रक जो होता है वह सेकेंड है। अगर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका मूल मात्रक एम्पियर है। यह 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिणाम की समान विद्युत दाब प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के इस परिणाम को 1 एम्पियर कहा जाता है और इसे ए के द्वारा सूचित करते हैं। अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा जो निर्वात में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इसी तरह अब हम ताप देख लेते हैं, टेम्परेचर। यह भी हमारी मौलिक भौतिक राशि है और इसका मात्रक जो होगा वो मूल मात्रक कहलाएगा और इसका मात्रक केल्विन जो है वह मूल मात्रक है। तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। समान वायुमंडलीय दाब पर गलते बल्ब के ताप तथा उबलते जल के ताप के 100वें भाग को भी एक केल्विन कहते हैं। अब ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मूल मात्रक कैंडेला होता है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540×10⁻10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे भी 1 वाट पर स्टेरेडियन कहते हैं। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मूल मात्रक मोल है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों, परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023×10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तलीय कोण का मात्रक, प्लेन एंगल का यूनिट। तलीय कोण का मात्रक रेडियन है। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। घन कोण का मात्रक, सोलिड एंगल, यूनिट ऑफ सोलिड एंगल। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोसीय कोणों को मापने का मात्रक है। तो इस प्रकार से हमने मात्रकों के बारे में जानकारी लिया है। तो फिर अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।